जानते हैं कि पूरा सेल में क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर मतलब क्या होता है, फैला हुआ होता है। और जब क्रोमैटिन फाइबर क्या होता है सर, आपका कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, एक जगह हो जाता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या, क्रोमोसोम्स। और हम लोग ये बात भी जानते हैं सर, क्योंकि थोड़ा पढ़े थे, ये अलग अलग स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है सर, आपका अलग अलग नंबर ऑफ़ क्या होता है, क्रोमोसोम्स होता है। और इंसान के अंदर मतलब क्या होता है सर, आपको 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, जिसको क्या बोल सकते हैं सर, आपको 46 भी बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, द न्यूक्लियस कंटेन्स मोस्ट ऑफ द सेल्स DNA which is organized into a discrete unit called chromosomes। तो सारा का सारा DNA लगभग जो सेल का होता है वो कहाँ होता है सर, आपका न्यूक्लियस में होता है। और वो किसके अंदर होता है सर, आपका क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। Each chromosome contain one long DNA molecule associated with many protein। This complex of DNA and protein is called the chromatin। तो जब तक सेल डिवीजन होता नहीं है ना, तब तक क्रोमोसोम्स आपको क्रोमोसोम के फॉर्म में मिलता नहीं है। जब तक क्रोमोसोम आपको क्या मिलता है सर, आपको क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है सर, आपका फॉर्म में मतलब क्या होता है सर, आपको मिलता है वही क्रोमैटिन फाइबर। जब कंडेंस होकर इकट्ठा हो जाता है तब बन जाता है मतलब क्या है, क्रोमोसोम्स। ये ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो क्रोमोसोम का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, क्रोमोसोम्स आर हाईली कॉइल्ड, यानी बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है। पुराना ज़माने में फ़ोन आता था ना, हैंड रिसीवर वाला, तो उसमें क्या होता था सर, आपका तार लग रहा था घुमा। तो वो तो फिर ये बहुत कम घुमा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मतलब क्या है सर, आपका घुमाव मतलब क्या है सर, आपका है। और कभी कभी तो मतलब क्या है, घुमाव का ये मतलब क्या है, घुमाव है, यानी मोड़ के दोबारा मोड़ दिया गया, तो वो हो जाता है मतलब क्या, सुपर कॉइल्ड। तो कहीं कहीं क्रोमोसोम मतलब क्या होता है सर, आपका कॉइल्ड होता है, और कहीं कहीं मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है सर, आपका सुपर कॉइल्ड होता है। बताया समझ में ना। तो वही साइंटिस्ट का नाम बताया कि क्रोमोसोम को एनिमल में सबसे पहले स्टडी कौन किया था, आपका जर्मन साइंटिस्ट वाल्थर फ्लेमिंग। तो उसको छोड़ के हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पैराग्राफ को मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। क्रोमैटिन बोला जाए, यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आ जा रहा है, ये धागा पूरा फैला हुआ है, तो धागा मतलब क्या है, क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन मतलब क्या हुआ सर, आपका डेंस हुआ, फिर क्रोमैटिन अपना रियल फॉर्म ले लिया और बन गया मतलब क्या, क्रोमोसोम्स। तो एक बात ऐसे तो देखा जाए, क्रोमैटिन फाइबर्स में और क्रोमोसोम्स में मतलब फ़र्क है, लेकिन देखा जाए तो क्रोमैटिन फाइबर्स में और क्रोमोसोम्स में कोई फ़र्क मतलब क्या सर, आपका नहीं है। दोनों मतलब क्या सर, आपका एक ही चीज़ है। तो जिस चीज़ से क्रोमैटिन फाइबर बना है, उसी चीज़ से मतलब क्या, क्रोमोसोम से बना है। और जिस चीज़ से क्रोमोसोम्स बना, उसी चीज़ से मतलब क्या, क्रोमैटिन फाइबर भी मतलब क्या सर, आपका बना है। दोनों में कोई फ़र्क मतलब क्या सर, आपका नहीं है। हाँ ये है, नॉर्मली वो क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में रहता है। जब सेल डिवीजन होने का टाइम आता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका क्रोमोसोम्स के फॉर्म में इकट्ठा होकर मतलब क्या होता है सर, आपका आ जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग अब क्रोमैटिन का कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क्रोमैटिन फाइबर दो चीज़ से मिलकर बना होता है, दो ही चीज़ होगा, कुछ मतलब क्या सर आपका होगा नहीं, एक DNA और दूसरा मतलब क्या सर, आपका हिस्टोन। तो DNA क्या होता है अभी डिटेल में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हिस्टोन क्या होता है सर, आपका एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जो DNA को पैक करने में क्या होता है सर, आपका काम आता है। तो क्रोमैटिन फाइबर में 40% क्या रहता है सर, आपका DNA, और 60% क्या रहता है सर, आपका हिस्टोन प्रोटीन। ये बात नहीं भूलना है। क्रोमैटिन दो चीज़ से मतलब क्या होता है सर, आपका मिलकर बना होता है। तो अगर हम क्रोमैटिन के बारे में बात बोलें तो हम मतलब क्या कर सकते हैं सर, आपका क्रोमोसोम्स के बारे में भी यही बात बोल सकते हैं कि क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स दोनों मतलब क्या सर, आपका अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। तो क्रोमैटिन क्या चीज़ से बनता है सर, आपका दो चीज़ से बनता है। एक मतलब क्या है सर, आपका DNA, और दूसरा मतलब क्या है सर, आपका हिस्टोन। एक DNA, दूसरा मतलब क्या है सर, आपका हिस्टोन। तो DNA मतलब क्या होता है सर, आपका क्रोमैटिन का 40% होता है। हिस्टोन जो होता है वो क्या होता है, क्रोमैटिन का मतलब क्या होता है सर, आपका 60% होता है। और हिस्टोन एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मतलब क्या होता है सर, आपका प्रोटीन होता है
जो डीएनए का पैकेजिंग में मतलब क्या होता है, आपका काम आता है। ठीक है, तो ये बात तो नहीं भूलिएगा कि डीएनए दो चीज़ से डीएनए नहीं, क्रोमैटिन जो है वो मतलब क्या सर आपका दो चीज़ से मिलकर बना है, एक डीएनए और एक मतलब क्या सर आपका हिस्टोन। डीएनए जो है वो मतलब क्या सर आपका 40% है, हिस्टोन जो है वो मतलब क्या सर आपका 60% मतलब क्या सर आपका है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं है। डीएनए के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो डीएनए का मॉलिक्यूल को सबसे पहले स्टडी की थी कौन, रोजलिंड फ्रैंकलिन 1953 में। और उसके बाद मतलब क्या सर आपका वॉटसन एंड क्रिक सेम ईयर में क्या किया था सर आपका डीएनए का पूरा हेलिकल स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। हेलिकल स्ट्रक्चर मतलब कौन सा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर। और इसी के लिए मतलब समझिए उसको मतलब क्या सर आपको नोबेल प्राइज़ मतलब मिला था 1962 में। तो हम एक डिस्कवरी में आदमी को नोबेल प्राइज मिलता है, बड़ा डिस्कवरी अगर रहा तो नोबेल प्राइज़ मतलब क्या होता है सर आपको मिल जाता है, क्योंकि समझिए डीएनए बहुत छोटा होता है, सेल छोटा होता है, सेल के अंदर मतलब क्या होता है डीएनए तो और भी मतलब क्या होता है छोटा होता है। तो उसका वो डिस्कवरी उस टाइम के लिए मतलब क्या है, बहुत बड़ा डिस्कवरी था। जो कि डीएनए के साथ बायोलॉजी पढ़ना, विदाउट डीएनए बायोलॉजी पढ़ना, दोनों में ज़मीन आसमान का मतलब क्या है सर आपका फ़र्क है। क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्राम मतलब बॉडी का जो लिखा रहता है वो डीएनए के अंदर लिखा रहता है। तो आप एक चीज़ पढ़े होंगे बायोलॉजी में, एक होता है माइक्रोमोलिक्यूल और एक मतलब क्या होता है सर आपका मैक्रोमोलिक्यूल होता है। तो डीएनए जो है वो मतलब क्या है सर आपका मैक्रोमोलिक्यूल है, माइक्रो नहीं है। मॉलिक्यूल सारा का सारा ही छोटा रहता है। आप देखेंगे अगर तो समझिए वाटर का मॉलिक्यूल माइक्रोमोलिक्यूल है, क्योंकि उसके एक मॉलिक्यूल में क्या है सर आपका तीन ही मतलब क्या है सर आपका एटम है। लेकिन आप यहाँ पे समझिए ये ज़रा सा पार्ट दिखाया ना, तो उसी में कितना सारा एटम है। शुगर पेंटोस है, फिर फॉस्फेट है, फिर बेस है, ये बस एक हल्का सा ये रहा पार्ट। तो ऐसा लंबा मतलब बहुत सारा मतलब समझिए आइटम मतलब क्या साथ में मतलब क्या आपको जुड़ा हुआ है। समझ रहे बात क्या बोले ना, कहाँ पे थे हम लोग सर, हाँ यहाँ पे ना। तो डीएनए के बारे में लोग ये पढ़े थे, डीएनए मतलब क्या है सर आपका मैक्रो मॉलिक्यूल है, यानी कि बहुत बड़ा मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के हिसाब से, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, एक स्ट्रैंड ये वाला है और एक स्ट्रैंड ये वाला है, और दोनों स्ट्रैंड मिलकर मतलब क्या हो रहा है सर आपको एक दूसरे को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए दोनों मतलब क्या है सर आपके एक दूसरे के मतलब क्या है सर आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। यह आया बात समझ में। अब हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर एंटर कर रहे हैं। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में क्या करेंगे सर आपका, नहीं हम ये बोल रहे हैं कि डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन के बारे में क्या करेंगे सर आपका बाद में बात करेंगे। हिस्टोन प्रोटीन का बस इतना ही इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंस है कि वो पैकेजिंग में काम आता है। आया बात समझ में ना। तो पहले डीएनए का स्ट्रक्चर को मतलब क्या सर आपको अच्छे से मतलब क्या समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि हर डीएनए का स्ट्रैंड का मतलब वो एक स्ट्रैंड ये वाला है, मतलब एक स्ट्रैंड ये वाला है और एक स्ट्रैंड मतलब क्या सर आपका ये वाला है, और दोनों स्ट्रैंड मिलकर मतलब क्या हो रहा है सर आपका डीएनए को मतलब क्या कंप्लीट कर रहा है। रिबन लाइक स्ट्रक्चर नहीं, मतलब समझिए वो इसके साथ साथ जी भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, जे भी आ रहा है, टी भी आ रहा है, समझ रहे बात जुड़ा हुआ है ना। मतलब स्टैंड का मतलब आप ये समझिए कि अगर ये एक स्टैंड बोल रहे हैं तो एक स्टैंड में क्या हो रहा है सर आपका ये सब आ जा रहा है, और दूसरा स्टैंड अगर बोले तो उसमें मतलब क्या हो रहा है सर आपका ये सब आ जा रहा है। तो स्टैंड दोनों स्टैंड अगर ले रहे हैं तो उसके बाद डीएनए में और कुछ बच मतलब क्या आ रहा है सर आपका नहीं रहा है। आया बात समझ में ना। और दोनों स्टैंड आपस में क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को मिलकर मतलब क्या कर रहा है कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। कहाँ पे थे हम लोग, अल्लाह अकबर। तो एक स्टैंड के बारे में अगर जान गए तो आप समझिए दूसरा स्टैंड के बारे में मतलब क्या सर आपका आप जान गए। तो बता रहा है कि डीएनए का एक स्टैंड जो है क्या चीज़ से बनता है, तीन चीज़ से मिलकर बनता है, रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स,
तीन चीज़ में समझिए। पहले एक चीज़ समझिए कि क्या चीज़ से बन रहा है सर आपका रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स, यानी जिसका भी आप नाम ले जाएगा वो मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियोटाइड्स होगा, विच आर मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 चीज़ से बनता है, लेकिन तीनों चीज़ है क्या, न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए में मतलब क्या सर आपका 2 कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या सर आपका स्ट्रैंड्स है। डीएनए का स्ट्रैंड बनता है मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है सर आपका 3 चीज़ से बनता है, ये बात याद रहेगा। डीएनए बनता है 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से, ठीक है। तो हर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है किससे सर आपका न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड्स मतलब क्या सर आपका 3 कंपोनेंट है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं। तो पहला कंपोनेंट क्या है सर आपका फोस्फेट, ठीक है, यहाँ पे आपको फोस्फेट नज़र आ रहा है। दूसरा कंपोनेंट मतलब क्या है सर आपका शुगर, ये पेंटागन जो है ये क्या है सर आपका पेंटोस शुगर है, वो भी आपको नज़र आ रहा है। अभी के लिए आप पेंटोस शुगर समझ लीजिए। 5 से उसका कनेक्शन मतलब क्या है सर आपका है। तो डीएनए का 2 स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड मिलकर बना मतलब दोनों स्ट्रैंड मतलब हर एक स्ट्रैंड बना है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में मतलब क्या है सर आपका 3 कंपोनेंट है, जिसमें से एक है फोस्फेट। फोस्फेट बहुत सा तरह का होता है, अभी के लिए नाम याद रखिए मतलब क्या है सर आपका फोस्फेट। और शुगर कौन सा शुगर है सर आपका पेंटोस मतलब क्या है सर आपका शुगर मतलब क्या है सर आपका है, ठीक है ना। अरेंज लेंथ वाइज, कहाँ गए, arranged lengthwise, a nitrogenous space attached to a sugar invert which extend to join the complementary nitrogenous base from the other strand। अब इसका क्या मतलब हुआ, सिंपल एक बात समझेंगे। डीएनए 2 स्ट्रैंड से मतलब क्या है सर आपका मिलके बना है, हर स्ट्रैंड बना है मतलब क्या है सर आपका फोस्फेट से, पेंटोस शुगर से, और क्या है सर आपका नाइट्रोजेनस बेस से। अगर हम ये बोले कि डीएनए बना है मतलब क्या है सर आपका न्यूक्लियोटाइड से, तो कोई डिफिकल्टी होगा नहीं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है सर आपका 3 कंपोनेंट है, एक है फोस्फेट, एक है पेंटोस शुगर, और लास्ट वाला क्या बोला सर आपको बताइए, नाइट्रोजनस मतलब क्या है सर आपका बेस है। तो आप ये समझिए लैडर अगर आप उसको समझेंगे तो लैडर का साइड बना रहा है फोस्फेट और पेंटोस शुगर, और लैडर का रंग यानी जिसके ऊपर लोग चढ़ते हैं हम लोग, वो बना रहा है कौन सा आपका नाइट्रोजनस बेस। इधर भी लैडर का साइड वही बना रहा है फोस्फेट शुगर, बस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे फोस्फेट शुगर है, यहाँ पे उल्टा है शुगर और क्या सर आपका फोस्फेट है, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है सर आपका समझिए, पूरा करने वाला। तो आप समझिए 20 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 70, क्योंकि 20 और 70 मिलकर मतलब क्या होगा सर आपका एंगल 90 डिग्री को मतलब क्या पूरा कर रहा है। तो इसलिए क्या देखिए यहाँ ऊपर फोस्फेट आया, तो यहाँ पे देखिए नीचे फोस्फेट आया, और यहाँ पे नीचे मतलब क्या सर आपका पेंटोस आया, पेंटोस शुगर। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको ऊपर आया मतलब क्या सर आपका पेंटोस मतलब क्या सर आपका शुगर। डीएनए का अरेंजमेंट मतलब क्या होता है सर आपका ऐसा ही होता है। जिप कैसा होता है अपन, तो ऐसे ही समझिए 2 स्ट्रैंड मिलके आपस में क्या होता है सर आपका ब्लॉक होता है। तो साइड ये रूल है कि हमेशा साइड में क्या होगा, पेंटोस और मतलब फोस्फेट पेंटोस, या फिर मतलब क्या सर आपका फोस्फेट पेंटोस। वो डिपेंड करता है कि इस तरफ क्या कैसा है, इस तरफ जैसा रहेगा उस तरफ उसका मतलब क्या सर आपको उल्टा रहेगा। और रंग क्या चीज़ से बनेगा, नाइट्रोजनस बेस से बनेगा, ठीक है ना। अब ये नाइट्रोजनस बेस में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो मतलब क्या सर आपका 4 टाइप का है, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और मतलब क्या है सर आपका थाइमाइन। रंग जो बनेगा वो किससे बनेगा सर आपका नाइट्रोजनस बेस से बनेगा। और नाइट्रोजनस बेस जो है वो मतलब क्या सर आपका 4 टाइप का है, क्या है सर आपका एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमाइन। एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमाइन। एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमाइन। एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमाइन।
एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमाइन। एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमाइन। एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमाइन। याद रहेगा। हल्का सा रिवाइज करते फिर समझ लीजिए। हम लोग पढ़े थे क्रोमैटिन के बारे में, और ये पढ़े थे क्रोमैटिन जो है वो मतलब क्या असर आपका दो पार्ट से बना है, एक डीएनए और एक मतलब क्या असर आपका हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमैटिन में डीएनए मतलब क्या असर आपका 40% है, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो मतलब क्या असर आपका 60% है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ें कि एक डीएनए दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बनता है, और डीएनए का स्ट्रैंड क्या जिससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स। नाम यहाँ पे याद रखिए, आगे जाके कैसा ही नाम आएगा जो ये नहीं होगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। डीएनए दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बनता है, और हर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है क्या चीज़ से सर आपका, न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है ना। अब न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, आपका 3 कंपोनेंट होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट क्या क्या होता है, फोस्फेट, पेंटोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है ना। अब नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो क्या होता है सर आपका 4 टाइप का होता है, एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, थाइमाइन। तो एडेनाइन को शॉर्ट में आप ये बोलते हैं, ग्वानाइन को शॉर्ट में आप जी बोलते हैं, साइटोसिन को शॉर्ट में आप क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, और थाइमाइन को शॉर्ट में आप टी बोलते हैं। तो एक अच्छा चीज़ क्या है ना कि ए हमेशा मिलेगा मतलब क्या सर आपका टी के साथ, लेकिन यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका टी है ना। तो हमेशा ऐसा होगा कि ए और टी बॉन्ड करेगा, और हमेशा ऐसा होगा कि जी और सी मतलब क्या सर आपका बॉन्ड करेगा। बॉन्डिंग ऑर्डर चेंज कर सकता है, यहाँ पे टी ए है तो कहीं पे ए टी होगा, यहाँ पे सी जी है तो कहीं पे मतलब क्या होगा सर आपका जी सी होगा। लेकिन ये रूल है कि एडेनाइन हमेशा मतलब क्या सर आपका थाइमाइन के साथ मतलब क्या सर आपका जोड़ेगा, और ग्वानाइन हमेशा मतलब क्या सर आपका साइटोसिन के साथ मतलब क्या सर आपका जोड़ेगा। तो यहाँ पे चिंता नहीं है, यहाँ सब कुछ मतलब क्या सर आपका ठीक है। और एडेनाइन और थाइमाइन के साथ मतलब क्या डबल बॉन्ड रहेगा, और ग्वानाइन और साइटोसिन के साथ हमेशा मतलब क्या रहेगा सर आपका ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। तो इससे क्या है सर आपका डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका है नहीं, पक्का। Histones are protein that help in coiling and packaging DNA into a structural unit called nucleosomes. आपको बोले थे ना एक सिमिलर वर्ड आने वाला है जिससे मतलब क्या करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। आगे हम लोग क्या पढ़े थे, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या से क्या बनता है, डीएनए का स्ट्रैंड। यहाँ पे क्या आ रहा है सर आपका न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम को और न्यूक्लियोटाइड को कंफ्यूज क्या करना है सर आपका, नहीं करना है, नहीं करेंगे कंफ्यूज। न्यूक्लियोटाइड से बनता है डीएनए का स्ट्रैंड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, 3 कंपोनेंट होता है। एक मतलब क्या सर आपका फोस्फेट, पेंटोस शुगर, और क्या सर आपका नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस 4 होता है आप जानते हैं, एडेनाइन, ग्वानाइन, और क्या सर आपका साइटोसिन, और मतलब क्या सर आपका यहाँ पे एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन, और मतलब क्या सर आपका थाइमाइन। तो एडेनाइन हमेशा मैच करेगा थाइमाइन के साथ, और ग्वानाइन हमेशा मैच करेगा मतलब क्या सर आपका साइटोसिन के साथ। ये क्लियर है। अब आ रहे हैं हम लोग हिस्टोन प्रोटीन में। तो हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है सर आपका, डीएनए को कॉइल करने में और पैकेज करने में हेल्प करता है। लेकिन जब वो डीएनए को कॉइल करता है, पैकेजिंग करता है, तो एक स्ट्रक्चर बनाता है, और वो स्ट्रक्चर का नाम मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियोसोम्स, जिसको न्यूक्लियोटाइड के साथ में कंफ्यूज मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है। अब देखिए, द डीएनए स्ट्रैंड winds around a core of 8 histone proteins. Each such complex is called nucleosome. जैसे होता है ना, क्या बात बोलते हैं उसको, लटाई होता है। लटाई में क्या कहते हैं, धागा मतलब क्या कहते हैं, लपेटते हैं। तो ये लटाई की तरह तो नहीं होता है, मतलब समझिए हिस्टोन प्रोटीन होता है गोल 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 बॉल की तरह, स्फेयर की तरह। तो एक स्फेयर में मतलब एक डीएनए को लपेटने के लिए 8 लगता है हिस्टोन प्रोटीन, और एक डीएनए 8 हिस्टोन प्रोटीन में जब लपेटा हुआ होता है तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। आप समझ रहे बात क्या बोले? अगर नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे दूसरा पेज में आगे देखते हैं, 9 नंबर 10।
आप काउंट कीजिएगा तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 रहेगा। तो ये गोल 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 जो है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका स्टोन। तो 8 स्टोन लगता है क्या चीज़ के लिए, एक डीएनए को लपेटने के लिए। और फिर उसको कहा जाता है मतलब क्या है सर आपका न्यूक्लियो, मतलब क्या है सर आपका जोम। तो फिर वो न्यूक्लियोजोम मिलके मतलब क्या बनाता है, पूरा क्रोमो, एक क्रोमैटिड बनाता है, फिर 2 क्रोमैटिड, फिर मतलब क्या है सर आपको पूरा बन जाता है क्रोमोसोम्स, है ना। आया बात समझ में ना। ओके, बात अगर समझ में आए तो यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 11। ये क्या था, पेज नंबर 10, उल्टा पुल्टा हो गया, पेज नंबर 9 चाहिए, हाँ 9। अब ये बात तो आपको समझ में आया कि मतलब क्या है सर आपका 8 स्टोन लगता है पैक करने के लिए एक डीएनए, आया बात समझ में। और जब 8 स्टोन मतलब क्या करता है सर आपका एक डीएनए को पैक करता है तो बनाता है मतलब क्या है सर आपका न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम को मतलब क्या करना है, कन्फ्यूज़ नहीं करना है, किससे कन्फ्यूज़ नहीं करना है सर आपका, न्यूक्लियोटाइड से। आप बोले थे ना कि एक डिस्कवरी से मतलब क्या नोबेल क्यों मिला, तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, अ सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम की बात हो रहा है, may have about 1 million न्यूक्लियोसोम्स। एक न्यूक्लियोसोम में कितना प्रोटीन होगा, डीएनए, सॉरी डीएनए कितना होगा, एक ही डीएनए। तो इसका मतलब क्या है सर आपका एक क्रोमोसोम में 1 मिलियन मतलब क्या है सर आपका डीएनए है। और डीएनए है मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मैक्रो मॉलिक्यूल इतना छोटा अगर होता है तो माइक्रो मॉलिक्यूल का तो मतलब क्या है सर आपका, छोड़ दीजिए। अब समझ रहे बात क्या बोलें, एक क्रोमोसोम में 10 लाख डीएनए, तो मतलब समझिए 46 क्रोमोसोम में मतलब क्या है सर आपका 46 मिलियन। ये तो बात हो रही है एक सेल का, तो इंसान का पूरा बॉडी में कितना डीएनए होगा, आप उसको मतलब क्या है सर आपका ट्रिलियन से मतलब क्या किया सर आपको मल्टीप्लाई कीजिए, तो फिर डिस्कवरी वर्थ इट था ना। तो यहाँ पे ये बात आप समझिए कि मतलब समझिए कि एक सिंगल क्रोमोसोम में अगर मतलब क्या सर आपका 10 लाख न्यूक्लियोसोम है, तो आप सोचिए कि पूरा बॉडी में कितना क्रोमोसोम मतलब क्या होगा सर आपका होगा। अब यहाँ पे बात समझ, आप सोच रहे हैं कि ऐसा दिखा तो दिया, लेकिन इसको क्या करना पड़ा सर आपका 10 लाख डीएनए को पैक करना पड़ा ऐसा करके। तो कितना बार कॉइल होगा और कितना बार क्या होगा, आप उस बात को मतलब क्या है सर आपका समझिए। वो तो बस दिखाने के लिए ऐसा दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे दिखाया जाना पॉसिबल भी क्या था, नहीं था। समझ रहे आप बात क्या बोलना। तो डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। तो ईच ह्यूमन सेल कंटेन अप्रॉक्सीमेटली क्या है सर आपका 2 मीटर ऑफ डीएनए स्ट्रेच एंड टू एंड। तो हाउएवर द न्यूक्लियस ऑफ द ह्यूमन सेल इज़ ओनली अबाउट मतलब क्या सर आपका 6 माइक्रोमीटर। तो 6 माइक्रोमीटर होता तो बहुत छोटा है, और 2 मीटर होता मतलब क्या सर आपका बहुत बहुत लंबा है। तो मतलब क्या है सर आपको 2 मीटर का सामान को 6 माइक्रोमीटर का जगह में मतलब क्या सर आपको इंटर कराना है, तो कितना बार कॉइल करना पड़ेगा, कितना बार क्या सर आपको सुपर कॉइल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल मतलब क्या सर आपका काम है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो इसलिए वो घुमा 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 रहता है मतलब क्या सर आपका है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में बात किया। अब तो आपको पता है सर, क्या पता है कि 8 हिस्टोन प्रोटीन और मतलब क्या होता है सर आपके एक डीएनए मिलकर बनाता है मतलब क्या सर आपका एक न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम 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 मतलब मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम मिलकर मतलब क्या बनाता है सर आपका क्रोमोसोम। हाँ, क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है सर आपका 2 पार्ट होता है, एक क्रोमैटिड दूसरा क्रोमैटिड, और दोनों मतलब क्या होता है सर आपका सेंट्रोमियर में एक दूसरे से मतलब क्या होता है सर आपका जॉइन होता है। आया बात समझ में। देखिए डीएनए क्या था, ऑलरेडी वहाँ पे मतलब क्या सर आपको डिस्कस कर लिए कि डीएनए में मतलब क्या होता है सर आपका 2 स्ट्रैंड होता है। हर एक स्ट्रैंड जो होता है वो मतलब क्या होता है, बनता है सर आपका न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है आपका 3 कंपोनेंट होता है ना। क्या होता है सर आपका फॉस्फेट, क्या होता है सर आपका पेंटोस, और क्या होता है सर आपका नाइट्रोजनस फेज। फिर ये भी जाने कि नाइट्रोजनस फेज का मतलब क्या होता है सर आपका 4 टाइप होता है।
एडेनाइन, गुआनाइन, थामाइन और मतलब क्या सर आपका साइटोसिन। तो एडेनाइन जो होता है वो किसके साथ मैच करता है हमेशा, थाइमाइन के साथ, और गुआनाइन हमेशा मैच करता है मतलब क्या सर आपका साइटोसिन के साथ। ये सब पढ़ चुके थे हम लोग ना। ये सब पढ़ने के बाद क्या समझे कि मतलब क्या सर आपका एक डीएनए को लगता है मतलब क्या सर आपका 8 हिस्टोन प्रोटीन पैक होने के लिए, और फिर मिलकर वो लोग बनाता है मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियोसोम, और फिर मतलब क्या होता है सर आपका मिलियन ऑफ न्यूक्लियोसोम मिलकर मतलब क्या बनाता है सर आपका एक क्रोमोसोम। तो अब यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है सर, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में मतलब क्या हो रहा है सर आपका बात हो रहा है। तो क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड मिलकर बनाता है क्रोमोसोम, और जहाँ पे 2 क्रोमैटिड मतलब क्या होता है सर आपका जॉइन होता है वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका सेंट्रोमियर। ये पेज नंबर कितना था 10। भाई ये पेज नंबर 11 मतलब क्या होते आते हैं, हाँ ये वो नॉर्मल बात है। 1 वर्टिकल हाफ ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों मिलकर क्रोमोसोम बनाया, ठीक है ना। अब आज ये आगे क्या है, सेंट्रोमियर क्या करता है, अटैच करके रखता है। सेल डिवीजन के टाइम मतलब क्या होता है सर आपका एक स्पिंडल फाइबर में एक चला जाता है, दूसरा स्पिंडल फाइबर में दूसरा मतलब क्या चला जाता है, ठीक है ना। वो सब छोड़ दीजिए, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है सर आपका जीन। जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स on a chromosome that encode a particular protein which are expressed in the form of some particular feature of the body। तो जीन का काम क्या होता है, हम लोग तो जाने क्रोमोसोम कैसा बनता है। तो क्रोमोसोम का कितना ही बड़ा हिस्सा जीन मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है, मतलब कितना न्यूक्लियोसोम मिलकर जीन बनाएगा वो फिक्स नहीं है, वो फिक्स मतलब क्या है सर आपका नहीं है। हाँ लेकिन ये बात फिक्स है कि इतना सारा न्यूक्लियोसोम मिलकर अगर जीन बनाया तो ये जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन को मतलब क्या पैदा करेगा, और वो पर्टिकुलर प्रोटीन मतलब क्या करेगा सर आपका बॉडी में कोई ना कोई पर्टिकुलर फीचर मतलब क्या करेगा सर आपको प्रोवाइड करेगा। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। उसके बाद जो लिखा है सारा कुछ मतलब क्या सर आपको नॉर्मल है। नया सेल का ज़रूरत क्यों होता है, तो आप उसको मतलब क्या सर आपका आराम से बैठ कर मतलब क्या पढ़ लीजिएगा, ग्रोथ के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, है ना, रिपेयर के लिए, वो सब है, ठीक है। तो ये पार्ट कहानी मतलब क्या ख़त्म हो गया। ये क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ, इसको टाइटल दें क्या सर आपका, डीएनए क्रोमोसोम जीन, है ना, और इसको आपको भेज देते हैं।